नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे इंडिया की सबसे कंट्रोवर्शियल शख्सियत उनके महात्मा गांधी जी की। वो गांधी जिन्हें हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका फादर ऑफ द नेशन कहता है, तो वहीं दूसरा तबका उन्हें महात्मा कहने पे भी नाराज़ है। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरी ये वीडियो अपनी फैमिली या बच्चों के साथ देख रहे हैं तो बराह करम इसे बंद कर दें या फिर हैंड फ्री लगा लें, क्योंकि मेरा मज़हब, मेरी सकाफ़त, मेरी रवायात, मेरी तरबियत इस बात की इजाज़त नहीं देती। इस वीडियो में गांधी जी की नंग दरंग तस्वीर और ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया है जो कि हम फैमिली और बच्चों में बैठ के देख सुन नहीं सकते। इस वीडियो में गांधी के बारे में वो सच सामने लेकर आएंगे जो आपने पहले देखे, सुने और जाने नहीं होंगे। अल्फाज और गांधी जी की नंग धरंग तस्वीर जो कि वीडियो की डिमांड और अपने नाजरीन को तारीख से आगाह करने और तारीख का हिस्सा बनाने के लिए ज़रूरी थी, वो इस्तेमाल की गई हैं। 1869 ब्रिटिश रूल इंडिया गुजरात में पैदा होने वाले गांधी जी, वो गांधी जिनके आश्रम में मैरिड कपल का एक साथ सोना और रहना मना हुआ करता था। उनका मानना था कि जब भी दिल सेक्सुअल डिज़ायर फील करे तो वो एक कोल्ड बाथ लें ताकि ध्यान को बांटा जाए, लेकिन उनके आश्रम में रूल उनके लिए मुख्तलिफ थे। 1920 मॉर्निंग वॉक के दौरान गांधी ने अपने दोनों हाथ लड़कियों के कंधों पर रखने शुरू किए, जिन्हें वो वॉकिंग स्टिक भी कहा करते थे। इन्हें इनकी फॉलोअर मसाज भी किया करती थीं। गांधी जी की पर्सनल सेक्रेटरी सुशीला मेहर उनके साथ सोया भी करती थी। बिना कपड़ों के ख़वातीन के साथ सोना गांधी जी के लिए अब एक एक्सपेरिमेंट पार्ट बन चुका था। उनका कहना था कि वो ब्रह्मचारी की परफेक्ट निर्वाणा स्टेज को अचीव करना चाहते हैं, इसीलिए वो खूबसूरत और नौजवान दोशीज़ाओं के साथ सोकर अपना सेल्फ कंट्रोल टेस्ट करते थे। अबा और मन्नू के साथ साथ आश्रम की दूसरी ख़वातीन भी गांधी जी के इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट थी। 16 मार्च 1947 को जिमल कुमार, जो कि गांधी का करीबी दोस्त था, उन्होंने गांधी के सेक्रेटरी किशोरी लाल को खत लिखा, जिसमें कहा कि जब मुझे पता चला कि गांधी जी ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें ख़वातीन के साथ कपड़ों के बिना सोना है, ताकि ये पता चल सके कि इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर क्रिएट होती हैं या नहीं, तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ। ख़वातीन मेरे लिए काबिल एहतराम हैं और मैं इनके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। ख़वातीन किसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं हैं। 6 मार्च 1947 उन्होंने अपने आश्रम के मैनेजर मुन्ना लाल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि अबा मेरे साथ 3 रात सोई है, कंचन 1 रात सोई है, जबकि वीना का सोना एक इत्तेफाक था। उन्होंने मज़ीद लिखा कि अबा और कुंचन ने मुझे बताया कि वीना का ब्रह्मचारी को फॉलो करने का कोई इरादा नहीं था। उसने मेरे सामने कपड़े सिर्फ इसलिए उतारे क्योंकि इसे डर था कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। अब ये जिस कुंचन की गांधी जी बात कर रहे थे वो उसी आश्रम के मैनेजर मुन्ना लाल की वाइफ थी और इसी तरह अबा गांधी जी की ग्रैंड नेफ्यू थी। गांधी जी ने एक और लेटर अपने सके भतीजे जयशंक लाल को लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी सबसे यंगेस्ट बेटी मन्नू को नवाकली में बुलाया, क्योंकि उस वक्त वो वहीं पर थे। मन्नू उस वक्त 19 साल की थी और रिश्ते में गांधी जी की पोती लगती थी। गांधी जो कि अपनी 19 साला पोती के साथ भी इन एक्सपेरिमेंट्स के लिए सोया करता था। मन्नू जो कि डायरीज़ भी लिखा करती थी। जब इंडिया टुडे इन डायरीज़ को मंजरे आम पर लाया तो पता चला कि मन्नू गांधी जी को माँ की तरह मानती थी। वाह शराफत, वाह ममता, वाह गांधी जी आपके एक्सपेरिमेंट्स। गांधी के सेक्रेटरी प्यारे लाल ने गांधी की बायोग्राफी लिखी तो इस बात का जिक्र भी किया, गांधी के इन तजर्बात ने आश्रम के लोगों को गुस्से और इश्तिआल में मुब्तला कर दिया था। 25 जनवरी 1947 को सरदार पटेल ने गांधी जी को लेटर लिखा कि आपने हमें शर्मिंदा कर दिया है, आपसे अब दोबारा ऐसे एक्सपेरिमेंट्स की उम्मीद ना थी, आपने हमें जंगल की आग में फेंक दिया है। आखिरी मुलाकात में मुझे ऐसा लगा था कि ये चैप्टर अब ख़त्म हो चुका है और दोबारा कभी शुरू नहीं होगा। बहरहाल आपको हमारे अगले फैसले तक इस एक्सपेरिमेंट को सस्पेंड कर देना चाहिए। मैं आपसे इतने बड़े ब्लंडर की उम्मीद नहीं कर सकता। मगर गांधी जी जो कि नहायत शरीफ दूरअंदेश आदमी थे, अपनी बहनों बेटियों के साथ नंगे सोकर भी इन्हें बुरी नज़र से नहीं देखते थे। वो अपनी इन हरकतों से बाज ना आए और 21 दिन बाद 16 फरवरी को फिर से सरदार पटेल ने गांधी साहब को एक लेटर लिखा और कहा कि इस किस्म की हरकत धर्म की खिदमत नहीं बल्कि उसका तमाशा बना देंगी। बराह करम आप इनसे बाज आ जाएं। मगर गांधी जी अल मशहूर शरीफ आदमी कहाँ बाज आने वाले थे। ये वक्त था जब भारतीय जनता 2 तबकों में बढ़ चुकी थी। आधी गांधी जी की इस फिलॉसफी के साथ थी और आधी खिलाफ थी।
यही वो वक्त था जब कुछ लोग इसे इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए इनरेलीवेंट भी मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जो कि एक तगड़ा फ्रीडम फाइटर था, इसका भी गांधी फ्रिक्शन से अलहदा होने का मेन मकसद यही था। इंडिया के सबसे ज़्यादा बोलने और सुने जाने वाले बेबाक जनरल बख्शी ने एक बुक शाया की थी जिसका टाइटल था बॉस एंड इंडियन समोराय, जिसमें उन्होंने बताया था कि गांधी का ब्रिटिश से आज़ादी में क्या किरदार था। मुख्तसर ये कि उनके मुताबिक भी गांधी जी कोई महान इंसान या लीडर नहीं थे। अगर आपको वक्त मिले या आप जीडी बख्शी को इस काबिल समझते हैं कि इनकी बुक पढ़ सकें तो ज़रूर पढ़िएगा। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर शहर में मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म हुआ। वालिद का नाम करमचंद गांधी और मां का नाम पुतली बाई था। पैदाइश के कुछ अर्सा बाद ही राजकोट मुंतकिल हो गए और 9 साल की उम्र में पहली बार वहीं स्कूल शुरू किया। 13 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 1 साल बड़ी यानी 14 साला लड़की कस्तूरबा से हो गई। 15 साल की उम्र को पहुंचने के बाद उनके वालिद का इंतकाल हो गया। 16 साल की उम्र में उनकी बीवी ने पहले बच्चे को जन्म दिया, मगर वो कुछ अर्सा बाद ही जाम भक हो गया। 1887 अहमदाबाद हाई स्कूल की पढ़ाई मुकम्मल की और फिर कॉलेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद लंदन से लॉ किया। ये दौर 4 सितंबर 1888 से 1891 3 साल पर मुहित रहा। लंदन से पढ़ने के बावजूद इन्हें भारत में नौकरी की तलाश के लिए काफ़ी तगोदो करनी पड़ी और बिल आखिर पहली नौकरी हिंदुस्तानी अब्दुल्ला एंड कंपनी में मिल ही गई, जिसके लिए इन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। यहीं रहते हुए उन्होंने सिविल राइट एक्टिविस्ट के तौर पर पहचान बनाई और 1915 में भारत के लिए कुछ करने की सोच लेकर भारत वापस आ गए और यहाँ आकर कांग्रेस को ज्वाइन करके अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया और देखते ही देखते मकबूल तरीन सियासतदान बन गए। अलग अलग मज़ाहिब और ज़ात के लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और एकता का सबक दिया। 1922 गांधी जी ने तहरीक चलाई जिसके तहत पाको हिंद के लोगों ने अंग्रेजी मसनूआत का इस्तेमाल तर्क कर दिया। ये कैंपेन काफ़ी कामयाब रही और अंग्रेज़ों को माली और मईशियत में काफ़ी नुकसान हुआ तो गांधी जी को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया, जिसने लोगों के जज्बात को और भड़काया और उन्हें इकट्ठा किया। इस सिलसिले में ही मार्च 1930 में गांधी यात्रा को अंजाम दिया गया, जिसके नतीजे में 60,000 लोग गिरफ्तार हुए। बहरहाल अजीम लीडर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की अजीम जदोजहद के सबब इल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, जिसके एक दिन बाद हमने हिंदुस्तान को आज़ाद कर दिया और ऑन अ लाइटर नोट ये कहा कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर गांधी जी को हलाक कर दिया। 15 नवंबर 1949 गांधी जी के कातिल नाथूराम को फांसी दे दी गई। ये वीडियो उन पाकिस्तानियों के लिए भी अहम है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह और गांधी को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं या गांधी को लीडर समझते हैं। गांधी महज एक चालाक शख्स और सियासतदान था, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक समझदार शख्स और लीडर थे। तो नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही जगह दास्तान और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज़।